एक घर के अंदर तैयारियां की जा रही थी क्योंकि उस घर का बेटा शादी करने गया हुआ था और उधर साइड से बहू को यानी कि दुल्हन को लेकर अपने साथ घर पर आने वाला था। तभी शाम होती है और शाम को दरवाजे पर दूल्हे की कार आकर रुकती है और एकदम से घर की जो औरतें होती हैं कार की तरफ जाती हैं और कार में से नई नवेली दुल्हन को उतारा जाता है। उसके बाद जो भी वहां पर रस्में होती हैं वो सारी चीजें निभाई जाती हैं और फिर दोस्तों शाम होती है। शाम तक होते होते जो दुल्हन थी उसको उल्टियां आ रही थी और उसका जी मचल रहा था। अब जो घर के लोग होते हैं वे कहते हैं शादी में थोड़ा उल्टा सीधा खाना खा लिया होगा, उसकी वजह से इसका जी मचल रहा है। तो उसको कोई नींबू देता, कोई नींबू की शिकंजी बनाकर पिलाता, कोई संतरा खिलाता, कोई खट्टी चीज खिलाता। इस तरह से उसको खिलाया जा रहा था तो थोड़ा सा उसका जी साफ हो जाता है। उसके बाद दोस्तों रात गुजरती है और उसके बाद दूसरा दिन होता है। 3-4 दिन गुजरने के बाद उसको उल्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी जो लड़का होता है वह देखता है कि आखिर मामला क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों पता चलता है उसके पेट में बच्चा था और कुछ समय बाद ससुराल वालों को भी पता चलता है कि बहू दहेज में तैयार करवाया हुआ बच्चा अपने साथ लेकर आई है। तो जैसे ही यह राज खुलता है ससुराल वालों के सामने तो बड़ा कोहराम मच जाता है उस घर के अंदर। क्या हुआ था पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आजकल ऐसी घटनाएं घर परिवारों में देखने को मिलती हैं। कई बार लड़के वालों को लड़की वाले धोखा दे देते हैं, कई बार लड़की धोखा दे देती है, ऐसी सिचुएशन हो जाया करती हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक यह वीडियो होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के थाना पारा कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है और गांव का नाम दोस्तों मैं यहां पर लूंगा नहीं क्योंकि लड़की के फ्यूचर का सवाल है और ऊपर से उस लड़की का नाम भी मैं प्रॉपर नहीं लूंगा, उसके नाम को मैं यहां पर बदल लेता हूं। उसका मैं काल्पनिक नाम रख लेता हूं नेहा। नेहा नाम की लड़की उस गांव के अंदर रहा करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा हैं और एक छोटा भाई जो कि 23 साल का है। छोटा क्या बड़ा भाई है 23 साल का, और जो नेहा वो खुद 20 साल की है। अब यहाँ पर जो माँ बाप होते हैं नेहा की शादी के लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं क्योंकि नेहा शादी के योग्य जो हो रही थी। और जो नेहा के घर वाले होते हैं वह नेहा के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। 8 अप्रैल को वह घर से निकले थे और नेहा के लिए रिश्ता ढूंढ लिया जाता है और शादी को भी फिक्स कर दिया जाता है। शादी यहाँ पर 15 अप्रैल को शादी होने वाली थी। तो शादी होने से पहले खूब शॉपिंग की जाती है, लड़की के लिए कपड़े लत्ते सारी चीजें इकट्ठी की जाती हैं। और दोस्तों अब आ जाती है डेट 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को सारी तैयारियां हो चुकी थी और जो दूल्हा होता है बारात लेकर के लड़की के दरवाजे पर पहुंच जाता है। जब बारात वहां पर पहुंचती है तो धूमधाम से शादी करवाई जाती है और शादी होने के बाद खूब काफी दहेज वगैरह भी मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं होती है, मतलब जो लड़की को सामान चाहिए होते हैं वो उसको मिलते हैं। अब जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद सीधी सी बात है दुल्हन अपने पति के साथ बैठ करके गाड़ी में अपने ससुराल पहुंचेगी। वहां पर घर वाले इंतजार कर रहे थे, जो घर की औरतें होती हैं। अब गाड़ी वहां पर जैसे रुकती है तो जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, घर की औरतें दुल्हन को उतारती हैं और जो उनका नेक विचार होता है या फिर जो उनके रीति रिवाज होते हैं उनको फॉलो करके दुल्हन को घर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। लेकिन दुल्हन को उल्टियां लग रही थी और उसका जी मचल रहा था। यह सारी बातें जो उसकी सास होती है, उसकी ननद होती है और जो वहां पर महिलाएं थी वो भी देख रही थी। तो सभी ये कहती हैं भाई देखो शादी में से आई है, वहां पर पकवानों की महक होती है तो उससे भी कई बार जी मचलने लगता है। तो अब इसको ऐसा करो कुछ खाने के लिए लाओ चटपटा सा। तो कोई नींबू लेकर आता, कोई संतरा उसको खिलाता, कोई शिकंजी बनाता, कोई उसके लिए अच्छा सा जो जिससे जी ना मचले कोई गोली देता। इस तरह से उसकी खातिरदारी में वह परिवार लगा हुआ था। उसके बाद रात गुजरती है, रात को पति से मिलन होता है। दूसरा दिन गुजरता है, फिर उसको उल्टियां सी लगने लगती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरे दिन ही उल्टियां लगने लगती हैं, तीसरे दिन भी, और 4 दिन गुजर जाते हैं। अब जब 4-5 दिन गुजर जाते हैं उसकी उल्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो उसके बाद जो सास ससुर होते हैं वो अपने बेटे से कहते हैं कि ऐसा करो दुल्हन को डॉक्टर को दिखा कर लाओ, क्या दिक्कत है। उसके बाद जो लड़का होता है अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाता है और एक महिला डॉक्टर होती है उसको जाकर दिखाता है।
वहां जाने के बाद जो महिला डॉक्टर होती है वह सबसे पहले उससे पूछती है कि आखिर क्या मामला है। तो वह बताती है कि मुझे उल्टियां बहुत लग रही है, मेरा जी मचल रहा है। उसके बाद जो महिला डॉक्टर होती है उसका अल्ट्रासाउंड करती है। अल्ट्रासाउंड करने के बाद अब जब उस अल्ट्रासाउंड को ध्यान से वह महिला डॉक्टर देखती है तो वह एकदम से बाहर निकलती है और आकर के उस महिला के पति से कहती है, लड़की के पति से यानी कि नेहा के पति से, कि मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। अब यह बात जैसे ही वह नेहा का पति सुनता है तो उसका तो बस खून का पानी बन जाता है। अरे 4 दिन में बाप कौन बनेगा भाई। अब 2 महीने का उसके पेट में गर्भ था, तो यह भी बताती है डॉक्टर ने कि 2 महीने का इसके पेट में बच्चा है। जबकि लड़का कहता है कि यार, मन ही मन कहता है कि शादी को 4 दिन हुए हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भेद जो खुलना था वो तो खुल ही चुका था। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि दुल्हन पीछे से ही बच्चा प्रिपेयर करवा कर लाई है, तैयार करवा कर लाई है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दूल्हा होता है आग बबूला हो जाता है। वहां पर तो कुछ नहीं कहता है। उसके बाद अपनी पत्नी नेहा को घर लाता है और अपने घर वालों को सारी बात बताता है कि यह तो 2 महीने की गर्भवती है, 2 महीने का बच्चा लाई है अपने साथ। अब जो उसके सास ससुर होते हैं लड़की नेहा के, वह भी बड़े विचित्र सी परिस्थिति उनकी हो जाती है। अब वह उसके बाद नेहा के माँ बाप के पास फोन करते हैं कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, यह तो 2 महीने की गर्भवती है और इसको हमारे लड़के के पल्लू बांध दिया। अब जो माँ बाप होते हैं वह उल्टा धमकी देने लगते हैं कि अगर तुमने कुछ बातें कही या फिर तुमने समाज में बात फैलाई तो हम तुम्हारे ऊपर दहेज का केस डाल देंगे। अब यह बात जैसे ही लड़के वाले सुनते हैं तो उनका खून खौलने लगता है। उनको लगता है कि यार कमाल की बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अब तो यहाँ पर दोस्तों मामला थोड़ा सा बढ़ने लगता है और उसके बाद अब जो लड़की होती है उससे पूछा जाता है कि बताओ ये बच्चा किसका है। वह तो यही समझ रहे थे कि इसके प्रेमी का होगा, कहीं मुंह मारती होगी, लेकिन दोस्तों लड़की पहले तो बता नहीं रही थी। अब जब लड़की को लगता है कि मामला बिगड़ चुका है तो लड़की अब अपने ससुराल वालों के सामने सारा भेद ज्यों की त्यों खोल देती है। भेद क्या था, लड़की बताती है कि आज से 2 महीने पहले मेरा जो बड़ा भाई है, जिसका नाम मैं यहाँ पर नहीं लूंगा दोस्तों, जो मेरा बड़ा भाई है 23 साल का, मैं रात को लेटी हुई थी और माँ बाबा कहीं गए हुए थे, घर में हम दोनों अकेले थे। तो मेरा भाई मेरी चारपाई के पास आता है, मुझे बंदूक दिखाता है और बंदूक दिखाने के बाद मेरे हाथ पांव को बांध देता है और उसके बाद मेरे साथ वह वहसियत करता है, रेप करता है। दोस्तों वह रेप करने के बाद कहता है कि अगर यह बात तुमने किसी को बताई तो मैं जान से मार दूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, माँ बाप घर आते हैं तो लड़की से रुका नहीं जाता है और अपने माँ बाप को सारी बात जो कि तो बता देती है कि मम्मी बाबा मेरे साथ भाई ने ऐसा किया है रात भर। अब यह बात सुनते ही माँ बाप के भी बिल्कुल होश उड़ जाते हैं। उसके बाद उस भाई को बुलाया जाता है, उसको धमकाया जाता है, तुझे शर्म नहीं आई। लेकिन ऊपर से समाज का भी डर था कि इस बात को ज्यादा उछालेंगे तो समाज में हमारे परिवार की बदनामी होगी और बहुत ही बुरी बदनामी होगी। उसके बाद माँ बाप कहते हैं कि ठीक है, जो कुछ हुआ सो हुआ। लड़के को धमकाते हैं और उसके बाद अपनी बेटी से कहते हैं कि इस बारे में किसी से चर्चा मत करना, तुम्हारी बदनामी होगी प्लस हमारी बदनामी होगी और तुम्हारी शादी रुक जाएगी, क्योंकि तुम्हारी शादी के लिए हम घूम रहे हैं तो कौन तुमसे शादी करेगा। अब लड़की इसी बात में चुप हो जाती है और वो राज दफन करने लगती है अपने सीने में। लेकिन लड़की को ये पता नहीं था कि जब उसका रेप हुआ था उसी समय उसको बच्चा भी ठहर गया था और वह दवाई गोली ले नहीं पाई थी। अब इसी चक्कर में दोस्तों गड़बड़ हो जाती है, भूल हो जाती है। 2 महीना शादी के थे, बाकी बकाया थे। 2 महीने बाद वह बच्चा जब 2 महीने का होता है तो उस समय औरत को उल्टियां वगैरह लगती हैं, जी मचलता है, खट्टा खाने का मन करता है। तो ऐसी परिस्थिति उसके साथ शादी की पहली रात में ही अपने ससुराल में हो जाती है और यहाँ पर भांडा फूट जाता है। अब यह सारी बात सुनने के बाद जो सास ससुर होते हैं वह उस बहू को पुलिस थाने ले जाते हैं और वहां जाकर वह बहुत सारा मामला पुलिस में बता देती है। और उसके बाद दोस्तों उस लड़के को, उसके भाई को जो 23 साल का, उसको अरेस्ट किया जाता है और उसको जेल में डाला जाता है। यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी पकड़ना चाहिए था जो ऐसी बात को उन्होंने दबाया था और इस बात को लड़के वालों को नहीं बताया था। दोस्तों यहाँ पर इस घटना के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं। सबसे पहले तो ये लोग बात को छुपाना चाहते थे, लेकिन कुदरत, जो ऊपर वाले की कुदरत है, उसने लड़के को जेल करवा दी, यानी कि उसको यहाँ पर सजा मिली। दूसरी बात यह है कि उस लड़की को उसका पति रखेगा या नहीं रखेगा यह तो आगे वक्त ही बताएगा। ज्यादातर ऐसे मामलों में अगर कोई भेद खुल जाता है तो लड़के
अपनी पत्नियों को रखते नहीं हैं, मामला तो ये निकल कर आते हैं। दोस्तों गुजरा हुआ वक्त तो हर किसी का होता है, लेकिन वही बात है, कोई पकड़ा जाता है, किसी की बातें पर्दे में रह जाती हैं और कोई बातों को छुपा जाता है, और जो पकड़ा गया वही चोर माना जाता है। वरना तो ऐसा पेड़ कौन सा जिसको हवा ना लगी हो थोड़ी बहुत। लेकिन दोस्तों जब राज खुल गया तो फिर तो वह सबसे बुरा ही होता है। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर इस मामले में लड़की की भी राजी थी तो बहुत बुरी बात थी। अगर लड़की की राजी नहीं थी और भाई ने जबरदस्ती की थी तो उसको जेल हो गई, यह बहुत अच्छा हुआ, उसको कुदरत ने सजा दिलवाई। लेकिन लड़की को भी तो सजा मिलेगी जीवन भर। अब उस बच्चे को गिराया जाएगा कोर्ट के हिसाब से, या फिर उसको रखा जाएगा, या क्या किया जाएगा उसका, ये बहुत लंबी प्रक्रिया यहाँ पर होने वाली है। यानी कि लड़की का जीवन भी नर्क बन गया। तो ऐसे मामलों में थोड़ा सा सावधानी से रहें। आज के दौर में कोई किसी का नहीं है, यहाँ पर तो भाई ही चंडाल बन बैठा। तो सोचो दोस्तों, यही तो है घोर कलयुग। इस कलयुग में क्या आप विचार कर सकते हैं, क्या हम सोच सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं? बहुत बुरा दौर चला हुआ है, कोई किसी का नहीं है। थोड़ा सा बचकर रहने की जरूरत है, बचकर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरा समय है। दोस्तों आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं उस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या यहाँ पर लड़की का दोस्त था, या किसी उसके भाई का दोस्त था, या दोनों का दोस्त था, या फिर किसका दोस्त आप कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं कलमुद्दीन भाई, ये जो कह रहे हैं कि सुदेश भाई नमस्कार, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं मोहम्मद कलमुद्दीन मधुबनी बिहार से, मेरा घर बसोपट्टी थाना है और मेरा घर घोरबंकी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कलमुद्दीन जी, आपसे लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं राम बहादुर हैं, हमारे भाई कमेंट करते हैं नाइस कहानी, आप अच्छी शिक्षा देते हैं। और राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते रहते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो लगातार बने रहते हैं। कुमार विमल कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं बल्लू सविता कमेंट करते हैं, बबली कमेंट करती हैं। और सर नौजवान बच्चों को जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद नितेश पासवान, नमस्ते भैया जी, नितेश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से। और उसके बाद मनीष बेनीवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं आग और पेट्रोल वो वाला बढ़िया था गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मनीष भाई, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। उसके बाद दिलीप राजपूत, जिला खंडवा, गोकुल गाँव, भाई साहब राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। उसके बाद हमारे साथ हैं लल्लन राउत, कहते हैं गुड सर भाई जी, जय श्री राम, ये बात सुना है 3 महीने पहले कहानी थी। जी बिल्कुल जी। उसके बाद मन्नू जादव, मैं मन्नू बिहार का रहने वाला हूँ। आपका बहुत बहुत ही खबर सुनाने के लिए धन्यवाद। आपका जो खबर सुनते हैं उसको अवसर से हम लोग भी सुनते हैं और सुरक्षित रहते हैं, अच्छे से भी रहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद हमारे साथ है साहब सिंह, जिला बिजनौर से, सलीमपुर चीमा फार्म सिंह, पवन कुमार, वेरी नाइस जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद अब्दुल सैयद हमारे साथ हैं सुखवीर कुमार, हमारे भाई सर जी 10-15 दिन हो गए हैं आपकी वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी पत्नी को लड़का हुआ है, पत्नी का नाम अंजलि कुमारी है। जी बिल्कुल जी सुखवीर जी, आप अपना पहले काम जो भी है घर का उससे निपटाएं, उसके बाद वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे साथ है सोनू सिंह, साबुद्दीन भी हमारे भाई कमेंट करते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ। घनश्याम साहू कमेंट करते हैं भाई सुदेश सुपर, और घनश्याम ममता साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। जानकी गंगवार कहती है भैया जी आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मुझे हमेशा इंतजार रहता है आपकी वीडियो का, लेकिन मेरी वीडियो में भी इंग्लिश आता है, कैसे सही करूं? अब नहीं आएगा जानकी बहन इंग्लिश आपके वीडियो में, मैंने वो यूट्यूब का जो फीचर है वो सही कर दिया है। अब मेरे किसी वीडियो में इंग्लिश में मेरी लैंग्वेज आपको सुनाई नहीं देगी, आप निश्चिंत रहिए, मैंने यहीं से ही टंटा काट दिया है, मैंने यहीं से ही जो उसकी जो सेटिंग होती है वो सही कर दी है। उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी, हमारे भाई कहते हैं बहुत बढ़िया संदेश दिया है भाई साहब, आपने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुशील भाई। पप्पू सरदार जी भाई नमस्कार, आपको हमारी तरफ से आपकी कहानी सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ओमकार, छोटा भाई बक्सवीर, पापा जी राजपरीत, दादाजी इकबाल, सरदार गांव और जोड़कियां, आपकी कहानी सुनकर बहुत ही सुंदर लगता है। पप्पू सरदार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खेमराज भाटी हमारे भाई कमेंट करते हैं और राधे राधे भाई जी, मैं गजानन शर्मा
दूदू जयपुर राजस्थान से, गलत काम का गलत नतीजा, बिल्कुल जी। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं, अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्यामलाल जी आप बताइएगा, इंग्लिश में मेरा वीडियो तो नहीं आ रहा है, आप इसको जरूर बताइएगा। और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, उनके भी नाम यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। हमारे साथ साहब जो कि कमेंट करते हैं, जिला बिजनौर से हैं, सलेमपुर चीमा। सुजीत कुमार हमारे भाई नमस्कार गुरु जी, राधे राधे जी। पंकज कुमार हमारे भाई नमस्कार सर, मेरा नाम पंकज कुमार है, आप मेरा नाम लेते हो वीडियो में, अब मेरा भी नाम लिया करो। मेरा नाम नहीं लेते हो, मेरा नाम लिया करो वीडियो में। मैं फेसबुक पर कमेंट ज़्यादा करता हूँ आपकी वीडियो पर और मेरा नाम नहीं लेते हो तो मेरा दिल टूट जाता है अंदर से। क्या मैं इतना सपोर्ट करता हूँ सुदेश भाई को और सुदेश भाई मेरा नाम भी नहीं लेते हैं वीडियो में, तो मेरा दिल टूट जाया करता है अंदर से। और प्लीज़ मेरे को आपसे उम्मीद है नाम लेंगे। पंकज भाई जो कि आंखों से भाई को दिखता नहीं है और हमारे वीडियोस को सुनते हैं, और भाई का कई वीडियो में मैंने नाम लिया लेकिन भाई सुन नहीं पाए हैं, तो मैं आपसे पंकज जी गुजारिश करूंगा आप और वीडियोस में देखें। पिछले मैंने 3 वीडियो में शायद आपका नाम लिया है, मुझे याद रहता है। कोई बात नहीं है, आपने नहीं सुना तो इसमें मैंने नाम लिया, इसमें भी। और दूसरी बात इन्होंने लिखी है, सुरेश भाई आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, मेरा नाम लेते हो किसी भी नहीं लेते हो किसी वीडियो में, मेरा दिल टूट जाता है और आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। दीपावली ने जो किया गलत किया जी, बिल्कुल। और पंकज भाई मैंने आपका नाम इसमें भी लिया और भी लिया है मैंने कई वीडियो में, आप देखिएगा जरूर। समाधान पाटिल भाई साहब तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए थी, इसलिए अपना भारत देश पिछड़ गया है। समाधान पाटिल जलगांव। समाधान जी मैं प्रोफेसर ही था इससे पहले, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में था, जो यूजीसी नेट में कोचिंग करते हैं लोग उनको पढ़ाया करता था, और जो एमएससी वगैरह करते हैं कंप्यूटर साइंस से, एमसीए करते हैं, उन बच्चों को मैं पढ़ाया करता था, प्राइवेट कॉलेज में लगा हुआ था। लेकिन लॉकडाउन में वो सारी नौकरियां छूट गई तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर आने का फैसला लिया था। उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल से पूरी से हैं, राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि कहते हैं कि मैं नेपाल जिले से हूँ भैया जी, और 16 से हूँ, कतर में रहता हूँ फिलहाल, फुल वीडियो देखता हूँ। जैनुद्दीन अंसारी जी जो कि नेपाल से, और नेपाल में आपको पता है बहुत बुरा हाल फिलहाल चल रहा है, और दुख होता है जब कहीं होता है, दंगे हो रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद अमित पटेल हमारे भाई कमेंट करते हैं बिहार के बेलवा से। सलाउद्दीन खान हमारे भाई कमेंट करते हैं, राम सब ने साथ कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ है संतोष ओझा हैं, जितेंद्र महतो हैं, भूप सिंह हैं, सुखदेव हैं और मोनू जैन है। क्राइम स्टोरी बाय विक्रम जो कि हमारे भाई क्राइम की न्यूज़ लेकर आते हैं, इनका फेसबुक पेज भी है इसी नाम से, इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। संजीव कुमार नेपाल से हैं और नेपाल में फिलहाल बहुत बुरा हाल चल रहा है, संजीव भाई बचकर रहना आप भी। और शोभा पवार कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, देवेंद्र सेन हैं कमेंट करते हैं, वीरू कुमार हैं, और उसके बाद पंकज भाई दोबारा से कमेंट कर रहे हैं। पंकज भाई मैंने आपका नाम ले लिया है। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।